Hello everyone. So this is another question which I am going to solve. This question is suggested by Shobit. Shobit ने solve कर लिया था, but he still suggested it because he thinks कि बहुत ही अच्छा question है. My name is Sharad and I am CEO and co-founder of Catapult Classes. I am passed out of IFT Delhi and a 6 times 99 plus percentiler. Last 4 years की ये मेरी percentiles हैं. Okay, so let's directly move to this question. Question है four cities named P, Q, R and S are located along a straight line from west to east in that order such that तो ये एक ऑर्डर में लोकेटेड है. यहाँ पे P है, फिर Q है, फिर R है, फिर S है. Such that Q is 2000 किलोमीटर ईस्ट ऑफ P. ये ईस्ट है और ये वेस्ट है. तो ये कह रहा है कि दिस डिस्टेंस इज 2000. फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है R इज 4000 किलोमीटर ईस्ट ऑफ Q. तो ये डिस्टेंस 4000 है. फिर S इज 2000 किलोमीटर ईस्ट ऑफ R. सो दिस इज 2000 किलोमीटर. तो हमें ये डिस्टेंस पता चल गई. फिर क्या कह रहा है? These four cities are in different time zones and time differences between any two cities is a multiple of 30 minutes. Now this question is of time zone. तो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ और इस कॉन्सेप्ट को और क्वेश्चन को अगर लगा लोगे तो टाइम जोन के सारे क्वेश्चन लगा लोगे. तो टाइम जोन का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझ लेते हैं. तो टाइम जोन का मतलब होता है कि मान लो मैं इंडिया में हूँ और इस समय रात के 1:30-2 बज रहे हैं, लेट्स से 2 बज रहे हैं. तो इसी टाइम पे अमेरिका में कुछ और बज रहा होगा, राइट. लेट्स से वहां पे सुबह के 6 बज रहे हों, मान लेते हैं. मुझे ऐसा एग्जैक्ट नहीं है बट ऐसे रैंडम मान लेते हैं. या कोई भी एक्स कंट्री है, अमेरिका को हटा देते हैं. मान लो कोई कंट्री एक्स है, वहां पे सुबह के 6 बज रहे हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ? टाइम सेम है, मोमेंट सेम है. हम भी इसी मोमेंट पे हैं, वो भी उसी मोमेंट पे हैं. सब लोग सेम है. अगर मैं अभी कॉल करूं तो वहां पे बंदा जो बैठा है वो फोन उठा सकता है, बट टाइम जो दोनों लोगों को क्लॉक में दिखेगा वो डिफरेंट है. तो ये जो डिफरेंस इन टाइम है इसी को बोलते हैं हम लोग टाइम जोन्स. अब यहाँ पे डिफरेंस कितना है? सो वी कैन से दैट दिस एक्स इज +4 आवर्स, यानी कि 4 आवर्स अहेड ऑफ इंडिया. तो अब इसको हम लोग इन क्वेश्चंस में कैसे एक्सप्लेन करेंगे और कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो हम मान लेते हैं लेट्स से P और Q के बीच में टाइम डिफरेंस D आवर्स का है. तो हम लिख सकते हैं P इक्वल्स टू Q प्लस D. अब D एक वेरिएबल है तो कुछ भी हो सकता है. यहाँ पे इंडिया में 2 बज रहे हैं तो कहीं पे रात 1 भी बज रहा होगा, राइट. दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी. इन दैट केस ये -1 आवर है, यानी कि इंडिया से 1 घंटे पीछे है, ये इंडिया से 4 घंटे आगे है, राइट. तो अगर हमने Q प्लस D रखा तो D एक वेरिएबल है. D कैन टेक पॉजिटिव वैल्यू एज वेल एज नेगेटिव वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन और जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे. बट अभी के लिए हमने मान लो एक ही assumption ले लिया कि P is equal to Q plus D where D is the time difference between P and Q. ठीक है. अब क्वेश्चन में आते हैं. क्वेश्चन में कह रहा है द फॉलोइंग टेबल शोज द शेड्यूल ऑफ सम ऑफ द प्लेन्स फ्लाइंग बिटवीन दीज सिटीज. ये कुछ प्लेन के शेड्यूल्स हैं. ऑल द टाइम्स इंडिकेटेड आर लोकल एंड ऑन द सेम डे. टाइम लोकल है और उसी दिन के हैं. लोकल का मतलब क्या है कि P की घड़ी में 8 बज रहा है, Q की घड़ी में कुछ और बज रहा होगा, R की घड़ी में कुछ और बज रहा होगा. P के यहाँ पे अगर घड़ी देखोगे, P सिटी में अगर घड़ी देखोगे तो उस टाइम पे जब प्लेन डिपार्ट किया तो उस टाइम पे 8 बज रहे हैं. All the times are indicated in 24 hours format, that is 5 PM would be indicated as 1700 hours. ठीक है. अब जब ये टाइम जोन्स वाले क्वेश्चन हमको करने हैं तो हमें क्या आइडेंटिफाई करना है और हमें क्या ढूंढना है? हमें कुछ इस तरीके का सिनेरियो ढूंढना है. यानी कि कोई भी 2 सिटी ले लो, मान लो हम P और Q ले रहे हैं तो P से Q तक फ्लाइट जा रही है और फिर Q से फ्लाइट P वापस आ रही है. तो हमको देखना है कि इस तरीके के 2 इंस्टेंसेस हमें गिवन है कि नहीं गिवन है. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक पहला वाला है और फिर एक छठा वाला है. अब इन्हीं दोनों पे हमें फोकस करना है. और ये हम क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि ये जो टाइम डिफरेंस है जो D है उसको एलिमिनेट कर देगा. कैसे एलिमिनेट करेगा? तो पहले वाला पहला सिनेरियो देखते हैं. P में 8 बजे निकली फ्लाइट और Q कितने बजे पहुंची? 11:30 बजे. तो कितना ड्यूरेशन हुआ?
3.5 घंटे का ड्यूरेशन हुआ, दैट इज 7/2 आवर्स। बट क्या 7/2 आवर्स फ्लाइट ट्रेवल करी है? ये कंफर्म नहीं है। क्यों नहीं कंफर्म है? क्योंकि जब क्यू में 11:30 बज रहे थे तो उस टाइम पी में कितना बज रहा होगा? उस टाइम पे पी में बज रहा होगा P इज इक्वल टू Q प्लस D। तो P पे कितना बज रहा होगा? Q प्लस D बज रहा होगा, राइट। दिस इज द टाइम जो P में होगा जब 11:30 बजे Q में। तो फ्लाइट की ड्यूरेशन कितनी हुई? फ्लाइट की ड्यूरेशन हुई जो टाइम P में बज रहा था जब Q में 11:30 बज रहा था। सो दैट मीन्स 11:30 प्लस D माइनस 0800, यही तो होगा ना। हमने कैसे 7:30 निकाला था? 3.5 घंटे कैसे निकाला था? हमने ऐसे निकाला था, P 8 बजे और पहुंची 11:30 बजे, तो 11:30 माइनस 8। लेकिन जो 11:30 बजे हमें दिखा रहे हैं ये Q की घड़ी में दिखा रहे हैं, तो P की घड़ी में कितना बजा होगा? 11:30 प्लस D। तो एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट कितनी हो गई? 7/2, 11:30 माइनस 8, दैट इज 3.5 घंटे प्लस D आवर्स। तो ये जो P से Q तक की फ्लाइट है इसमें टाइम कितना लगा? 7/2 प्लस D आवर्स लगा। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं। अब जो फ्लाइट Q से P आई उसमें देखते हैं। तो जब Q में 8 बज रहे होंगे उस टाइम पे P कितना बजा रहा होगा? P में कितना बज रहा होगा? P में बज रहा होगा 0800 प्लस D, राइट। और जब P के यहाँ पे फ्लाइट पहुंची तो P में 9 बज रहे थे, तो ड्यूरेशन कितना हुआ? 0900 माइनस 0800 प्लस D, दैट इज 1 माइनस D आर। तो P से Q जब Q से P हम गए, यानी कि इस डायरेक्शन में जब हम गए तो टाइम कितना लगा? 1 माइनस D आर लगा। ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब हमारे पास डिस्टेंस गिवन है 2000, तो हमने डिस्टेंस लिख लिया 2000। स्पीड, प्लेन की स्पीड को हम लोग मान लेते हैं P मान लेते हैं, कैपिटल P, या P नहीं मानते हैं, लेट्स से X मान लेते हैं। तो प्लेन की स्पीड X है। अब ये कह रहा है यहाँ पे स्पीड ऑफ प्लेन इज सेम इन बोथ डायरेक्शन बट देयर इज विंड फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो ईस्ट टू वेस्ट विंड फ्लो हो रही है। विंड की स्पीड कितनी है? क्योंकि यहाँ पे मैं लिखते समय भूल गया, कहीं पे मिस हो गया। सो विंड की स्पीड दी थी 100 किलोमीटर पर आवर, तो विंड की स्पीड हो गई 100 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जब प्लेन P से Q जा रहा है, तो जैसे बोट्स एंड स्ट्रीम्स में होता है, तो विंड उसके ऑपोजिट चल रही है। ये देखो, प्लेन यहां से यहां जा रहा है और विंड इधर से इधर चल रही है। तो प्लेन की नेट स्पीड कितनी हो जाएगी? प्लेन की नेट स्पीड हो जाएगी, x लिया है हमने, तो हो जाएगी x माइनस 100। सो दिस इज द टाइम एंड दिस इज इक्वल टू 7/2 प्लस D। तो हम इसको इक्वल कर देंगे 7/2 प्लस D के। उसी तरीके से जब Q से P आ रहा है तो डिस्टेंस तो 2000 ही रहेगी, लेकिन स्पीड क्या हो जाएगी? अब हम इधर की तरफ जा रहे हैं और विंड की स्पीड भी इधर की तरफ है, तो जैसे बोट्स एंड स्ट्रीम्स में करते थे, तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 100 हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस D। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लोगे तो देखो D कैंसिल हो जा रहा है, तो ये D कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या आया? 9/2 इक्वल्स टू 2000 अपॉन x माइनस 100 प्लस 2000 अपॉन x प्लस 100। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9/2 इक्वल्स टू 2000 x प्लस 100 प्लस x माइनस 100 अपॉन x स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर। ये 100 और ये 100 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 9x स्क्वायर माइनस 90000 इक्वल्स टू 8000x। ये 2 इधर चला जाएगा, 4 हो जाएगा, और x मिलके 2x हो जाएगा, तो टोटल 8000x हो गया। तो दिस इज नथिंग बट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हो गया 9x स्क्वायर माइनस 8000x माइनस
900 90000। तो अब अगर हमको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना होता है तो क्या हो जाता है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये क्या दे देंगे हमें 810000। इसको हमको ब्रेक करना है सच दैट वी गेट 8000x और हमारा प्रोडक्ट यही रहे। तो हम इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 8100 और 100 में। तो अब मेरा आंसर आ गया 9x² माइनस 8100x प्लस 100x माइनस 90000। इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो ये हो जाएगा x माइनस 900 9x प्लस 100 equals to 0. That gives us x equals to 900 या फिर x equals to माइनस ऑफ 100 बाई 9। अब प्लेन की स्पीड नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास प्लेन की स्पीड आ गई 900। अब इसको हम किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं। इसमें अगर हम रख दें तो d की वैल्यू आ जाएगी। सो लेट्स पुट इट हियर। तो हमारे पास हो जाएगा 7/2 प्लस d इक्वल्स टू 2000 अपॉन x की वैल्यू कितनी है 900। सो 900 माइनस 100 दैट इज 800। ये जीरो कट गया, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। सो d इक्वल्स टू 5/2 माइनस 7/2 दैट इज d इक्वल्स टू -1। तो जो हमने कहा था कि p इक्वल्स टू q प्लस d, तो एक्चुअल में क्या हो गया, p इक्वल्स टू q -1। यानी कि अगर q में 10 बज रहे हैं तो उस टाइम पे p में कितना बज रहा होगा, 9 बज रहा होगा। सो q इज p प्लस 1। तो यहाँ पे कितना हुआ, +1 आवर का डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास दो चीजें निकल के आ गई कि x की स्पीड है 900 और ये d की वैल्यू आ गई फॉर q 1 आवर। अब हमारे पास बाकी जो कुछ भी हमें निकालना है वो हम फटाफट निकालते चले जाएंगे इसी तरीके से। तो मैं इसको सबको क्लीन कर दे रहा हूँ, रब कर दे रहा हूँ, और अब देख लो फटाफट क्या क्या निकालना है। तो अगर हमें r और s के बीच में निकालना है तो ये कह रहा है कि r से s तक जाने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 4 घंटे लग रहे हैं। r और s के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 2000। सो 2000 डिवाइडेड बाय किस स्पीड से प्लेन जाएगा, 800 की स्पीड से जाएगा, बिकॉज इस डायरेक्शन में जा रहा है और विंड इधर चल रही है 100 किलोमीटर की स्पीड से। तो टाइम कितना लगेगा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2.5 आवर्स टाइम लगेगा। और यहाँ पे हमें कितना टाइम दिख रहा है, 4 घंटे दिख रहा है। 8 और इधर s में कितना हो जा रहा है, 12 बज रहा है। तो जो एक्चुअल टाइम 2.5 का है वो यहाँ पे हमें 12 का दिख रहा है, यानी कि 4 घंटे दिख रहा है। दैट मीन्स s इज अहेड ऑफ दिस r बाय 1.5 आवर्स, राइट। तभी होगा जब s में 12 बज रहे हैं तो एक्चुअली में r में कितने बजेंगे, 1.5 घंटा कम, दैट मीन्स 10:30 बजेंगे। तो 8 बजे की फ्लाइट 10:30 बजे पहुंची, 2.5 घंटा लगा, विच इज एज पर आवर कैलकुलेशन। तो ये हो गया। अब q और r के बीच में निकालना है तो एक बार q और r का भी हम लोग देख लेते हैं। तो q और r का क्या है, q और r का है ये, q से r तक जाने में डिस्टेंस है 4000, स्पीड होगी 800 अगेन, तो टाइम लगना चाहिए 5 आवर्स। और टाइम हमें कितना लग रहा है, 8 बजे जा रही है और 3 बजे पहुंच रही है, यानी कि 4 और 3 7 घंटे लग रहे हैं। दैट मीन्स देयर इज एन एक्स्ट्रा ऑफ +2 आवर्स। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, +2 आवर्स। तो हमें सबका टाइम डिफरेंस पता चल गया, हमें प्लेन की स्पीड भी पता चल गई है। तो अब हम क्वेश्चन देख सकते हैं डायरेक्टली। लेट्स मूव टू क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्रूजिंग स्पीड ऑफ द प्लेन्स इन किलोमीटर पर आवर। हमने निकाला है 900, सो माय आंसर इज 900। व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन सिटी P एंड सिटी S इन आवर्स। P और S के बीच में कितना डिफरेंस होगा, तो P और Q के बीच में 1 घंटे, Q और R के बीच में 2 घंटे, और सब प्लस जा रहा है, माइनस नहीं हो रहा है, तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। Q R और S के बीच में 1.5 घंटा, तो
तो नेट कितना हो गया 1 + 2 3 + 1.5 दैट इज 4.5 आवर्स, दैट इज दिस थिंग। फिर है सपोज अ प्लेन टेक्स ऑफ फ्रॉम P फॉर S एट 10:00 आवर्स, यानी कि 10 बजे निकल रहा है। एट द सेम टाइम अनदर प्लेन टेक्स ऑफ फ्रॉम S to P, सपोज दे मीट एट पॉइंट X, व्हाट कैन बी सेड अबाउट पॉइंट X? ओके, सो P से एक प्लेन जा रहा है S की तरफ और S से एक प्लेन आ रहा है P की तरफ। डिस्टेंस कितनी है इनके बीच में? 4 2 6 2 8, 8000 की डिस्टेंस है। और स्पीड कितनी होगी? जब P से S की तरफ जा रहा होगा प्लेन तो उसकी स्पीड होगी 800, और जब वो S से P की तरफ आ रहा होगा तो उसकी स्पीड होगी 1000। अब अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो में के बराबर होता है, राइट? सो d1/d2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 800/1000। ये और ये कट गया, 4 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, दैट इज 4/5 के रेशियो में हो जाएगी। तो d1 डिस्टेंस क्या है जो P से इधर की तरफ ट्रेवल किया है, वो डिस्टेंस कितनी होगी? वो डिस्टेंस होगी 4/9 इंटू 8000, जो टोटल डिस्टेंस थी, दैट इज 32,000 डिवाइडेड बाई 9, दैट इज 9 3 जा 27 और 50, 9 5 जा 45, 50 9 5 जा 45, 50, अराउंड 3555। तो 2000 तो यहाँ तक Q तक आने में उसको लग जाएगा, और उसके बाद वो 1500 और करीब यहाँ पे चलेगा, 1555 और चलेगा। सो करीब इस जगह पे होगा, दैट इज 1555 फ्रॉम Q। ऑप्शंस देखो तो X इज बिटवीन 1200 किलोमीटर एंड 1300 किलोमीटर फ्रॉम Q, रॉन्ग। सेकंड क्या है? X इज बिटवीन 1300 किलोमीटर एंड 1400 किलोमीटर फ्रॉम Q, ये भी रॉन्ग। X is between 1400 kilometer and 1500 kilometer from Q, ये भी wrong. So the answer is fourth one, which is X is between 1500 kilometer and 1600 kilometer from Q. हमें दिख रहा है कि it is at 1555 point something something, तो 1500 से 1600 के बीच में ये पॉइंट होगा जहां पे ये दोनों लोग मिलेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, if a plane takes off from S for P, S से P की तरफ जा रहा है at 1000 hours and flies non-stop to P, what will be the local time at A when it will reach? ठीक है, तो टाइम टेकन हम लोग निकाल लेते हैं। टाइम कितना लगेगा यहाँ से वहां तक जाने में? तो डिस्टेंस है हमारी 8000 और प्लेन की स्पीड है 1000, तो टाइम कितना लगेगा? 8 आवर्स लगेगा। 10 बजे निकला है, कहां से निकला है? S से निकला है। तो 10 बजे जब S में 10 बज रहा होगा तो P में कितना बज रहा होगा? 4.5 घंटे पीछे, तो 4.5 घंटे पीछे ले जाओगे तो कितना होगा? 5.3, मतलब 5.5 होगा। और ये इसमें लिखने के लिए हम कैसे लिख सकते हैं? 0530 होगा। अब प्लस इसमें 0800 आवर्स जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 03 8 9 10 13 1330 आवर्स। That is option number 3. So this question is answered under the series You Ask Me Answer, and we are really working hard for all of you. We are trying to provide all video solutions along with concepts so that question का सिर्फ आंसर ना पता चले बट सॉल्यूशन भी समझ में आए और उसके साथ जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो भी समझ में आए। So if you like and appreciate our efforts, please subscribe to our channel. Press the bell icon so that you do not miss on any upload from our end. Like, comment and share our video, and ask all your friends, MBA aspirants, to subscribe to our channel, join our Telegram and WhatsApp and Facebook group so that we also feel good and motivated to keep helping all of you. Thank you guys, all the best.